नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर। हम जब भी ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है जो हमारी समझ में पड़ती है कि बस ऐसे ध्यान करके बैठ जाना कहीं कोने में कुछ घंटे के लिए, दिन भर के लिए, और उतना पर्याप्त है। किसी हद तक ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजार दें तो शायद हम किसी इल्यूजन में ही जीकर चले गए। ध्यान की वास्तविकता को देखना होगा। ध्यान किसी भी बंधन में फंसने की बात नहीं है। ध्यान सब बंधनों से मुक्त करता है। फिर वो बंधन चाहे किसी विधि में ही क्यों ना हो जाए। अगर कोई विधि आप ध्यान के लिए करते हो, वो विधि ही आपके लिए बंधन बन जाए, तो वो ध्यान क्या हुआ? वो तो बंधन हो गया। हर एक चीज़ की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम विचारों के घेरे से, जो एक लूप है, एक छोटा दायरा है, उससे दूर होने के लिए करते हैं, क्योंकि वो बोझ हो जाता है। इनिशियल स्टेज में ठीक है, लेकिन जब हम उस विधि को करते हैं, किसी भी प्रक्रिया को करते हैं, तो हमें दिखने लग जाता है कि वो भी सीमित है। विचारों के तल पर जो भी हम करेंगे, अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से हम जो भी करेंगे, वो एक बंधन ही होगा। तो किसी विधियों के सहारे भी मत बैठिए। विधि भी आपको बताती है कि अब मुझे छोड़ दो, मेरी भी सीमा आ गई। अब ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि विधि भी हमसे बात कर रही है, वो कह रही है कि मुझे अब छोड़ दो। अगर आपको ये सुनना है विधि से, तो आपको कितनी अलर्टनेस चाहिए। तो इसका मतलब उससे बड़ी विधि चाहिए। अब फिर वो विधि पकड़ेंगे, फिर वो विधि पर चलेंगे, फिर वो प्रक्रिया एक लेवल पर आकर सीमित हो जाएगी। फिर वो भी कहना चाहेगी कि बस मुझे भी छोड़ दो। लेकिन हम इतने अलर्ट होंगे क्या ये सुन पाएँ? जब वो विधि कहे कि मुझे छोड़ दो, क्या हम वो सुन पाएंगे? क्या हम वो सुन सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमारी जो असली विधि है वो हमारी अवेयरनेस है, हमारी जागरूकता है। असल में जो श्रेष्ठतम विधि हो सकती है वो किसी पल में, किसी घड़ी में बैठना नहीं है, या दिन में कुछ घंटे कर लेना ध्यान नहीं है। जीवन ही ध्यान बन जाना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है, मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी विधि की ज़रूरत नहीं। ध्यान आपका पूरा जीवन ही बन जाना चाहिए। हर प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक कार्य, ये पूरा जीवन ही ध्यान बन जाए, यही श्रेष्ठतम विधि है, अगर आप विधि कहना चाहें। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास कितना कुछ चल रहा है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो आसपास से जो सब चीज़ें हम पर बौछार की तरह बरस रही हैं, हम चाहे नहीं भी उनको देखना चाहें, किसी न किसी ज़रिए से वो हमारे साथ टकराती ही है। हम कैसे बचें? तो अगर दुनिया को हमें देखना पड़ ही रहा है, और हमें पढ़ना ही है, देखना, इंटरेक्ट करना है, तो दुनिया को देखना तो पड़ेगा। ध्यान वहाँ जाएगा। अब इस ध्यान को एक और दिशा दीजिए, और वो ज़रूरी है। अगर आप ये खुद जानेंगे तो ही आप अपने को पूर्णता समझ पाएंगे। दुनिया के साथ साथ हमें अपने आप को भी देखना होगा। हमें अपने विचारों की गतिविधियों को देखना होगा। हमें अपने भावनाओं को देखना होगा। जब हम ये शुरुआत करेंगे, शायद ये स्टार्टिंग में अजीब भी लगे, लेकिन हम इन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे संसार का अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करता है, झूठा नहीं है, ऐसे ही हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी हमसे उठती हैं।
उन्हें झूठा नहीं कह सकते, पहले उन्हें देखिए तो सही। आप धीरे धीरे चलिए, जो असल में है उससे मिलिए। वो असलियत, वो रियलिटी ही आपको बताएगी कि क्या झूठा है क्या सच्चा। क्योंकि हम जिससे भी आंसर लेंगे, जिसे भी फॉलो करेंगे, वो भी हमारी मान्यता में बदल जाएगा। क्योंकि असल में अगर हर एक चीज़ का निचोड़ निकालें, वो क्या निकलता है कि ये जो एफर्ट करने वाला जो ईगो माइंड है, जो हम अपने आप को इंडिविजुअल अलग माने हुए हैं, हम अपना बोझ कितना हल्का कर पाते हैं, हम अपने को कितना छोड़ पाते हैं, कितना खाली हो पाते हैं। अगर कोई भी विधि प्रक्रिया हमें और ईगोइस्टिक बना दे, हमें और अलग बना दे, हमारी अलग पहचान बना दे, वो तो हमारे लिए बुरी साबित हो गई। क्योंकि ध्यान, जो वास्तविक ध्यान है, वो तो हमें सभी मुखौटों से परे करता है, सभी मुखौटे उतार देता है हमारे से, और हम शुद्ध चेतना हो जाते हैं, जो हमारा स्वभाव होता है। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया, कोई ध्यान विधि एक नया मुखौटा, एक नई आइडेंटिटी में हमें फंसा दे, हमें सुपीरियर बना दे, अलग साबित कर दे, तो वहीं से खंडन होना शुरू हो जाता है, वहीं से डिवीज़न बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर जगत भी हमसे बहुत अलग लगता है। जो अध्यात्म पूरी वननेस की प्रतीति दिलाने वाला था, क्या वो दिला पाता है? क्या हम भ्रम से दूर होने के बजाय भ्रम में ही तो नहीं फंस जाते? ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा। बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम ये से देख पाएँ कितना ज़रूरी है, हमें खुद ही पता लगेगा कि आज की दौर में दुनिया पर ध्यान देने के साथ साथ हमें खुद पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जो हमारे भीतर एक केंद्र बन रहा है झूठा, वो तभी टूट पाएगा, तभी पिघल पाएगा, और उसके पिघले बिना कन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं हो पाता। और अगर आप सबसे मुश्किल काम किसी को कहें तो वो यही है। दुनिया को जानना फिर भी नॉलेज लेकर जाना जा सकता है, लेकिन खुद की नॉलेज के लिए हमारा उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, हमारी अटेंशन को आना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें अपने आप में भेद पता लग सकेगा कि क्या हमें झूठा केंद्र बन रहा है और क्या है जो हम असली केंद्र को छुपाए जा रहे हैं उस झूठे केंद्र के निर्माण करते करते। कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग में हम किसी भी लेवल पर हैं, हमें अपने आप को जज नहीं करना, बस प्योरिटी से देखना है। हम शुरुआत तो करें इस चीज़ में, इस सफ़र में। अगर हम शब्द यूज़ करते हैं, क्या शब्दों को देखा नहीं जा सकता? जब मैं शब्द बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने शब्दों को देख नहीं सकता? अगर मैं शब्दों को देख पाता हूँ, क्या मैं शब्दों को बोलने से पहले उठते विचारों को देख नहीं सकता? अब वो विचार तो मुझे नहीं बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे एहसास हो जाएगा। वो जो कुछ एहसास हुआ वो थॉट के चक्कर में नहीं आता। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि थॉट से परे क्या है और थॉट क्यों नहीं परफेक्ट होते। चलिए हम रोज़ अपने आप को भी देखते हैं इस जगत के देखने के साथ साथ। नमस्कार।